हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ लाइफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज 3 फरवरी और बुधवार का दिन है। देश और दुनिया की शाम की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज़ के भी इसमें शामिल होने के बाद केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्र ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्विटर से कहा कि वे इससे जुड़े सभी कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। ट्विटर पर किसान नरसंहार को लेकर कई तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। इस मामले के बाद केंद्र इस मामले में सख्त हो गया है। ट्विटर से कहा गया है कि वे हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड से जुड़ी खबरों को हटाएं। इन खबरों को तथ्यों से परे भ्रामक प्रचार के लिए प्रसारित किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था। इसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज ने भी उनके समर्थन में ट्वीट किए। इस मामले के बाद विदेश मंत्रालय को भी दखल देना पड़ा। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि किसान आंदोलन के मामले में सरकार की ओर से पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। इस मामले में ट्वीट करने से पहले तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के द्वारा जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान का भारत ने स्वागत किया है। 2 फरवरी को पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने जम्मू कश्मीर मसले पर बयान देते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान को इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। कमर जावेद बाजवा के बयान का भारत सरकार ने स्वागत किया है और उनके बयान को एक सकारात्मक बयान बताया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि कमर बाजवा का ये बयान सकारात्मक है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आतंकी फंडिंग के मामले में हाल ही में पाकिस्तान में हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखनवी जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के द्वारा इस कार्रवाई को भारत सरकार सकारात्मक दृष्टि से देख रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने बीते मंगलवार को अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान ने कई कुर्बानियां दी है, लेकिन अब सभी दिशाओं में मित्रता का हाथ बढ़ाने का समय आ गया है। केंद्र सरकार ने बजट में नई घोषणाएं की हैं, जिसके बाद अब खबर है कि मोदी सरकार गैस पर दी जा रही सब्सिडी को बंद करने जा रही है। यानी जिन परिवारों को इसकी जरूरत होगी उन्हीं को सब्सिडी दी जाएगी। एक तरफ जहां 1 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए इस साल मुफ्त गैस, एलपीजी कनेक्शन और सब्सिडी देगी, तो सरकार वहीं दूसरी तरफ 40 करोड़ परिवारों की गैस सब्सिडी बंद करने जा रही है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को बीते साल सब्सिडी पर चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 5.96 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि खर्च करनी पड़ी है। गैस और तेल पर सब्सिडी दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सब्सिडी पर 7,567 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है, जबकि पेट्रोलियम सब्सिडी में एक मुश्त 27,920 करोड़ रुपए कम हुए हैं। ऐसे में सरकार ने साफ संदेश दिया है कि घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी पर आने वाले दिनों में सब्सिडी नहीं मिलेगी। उच्चतम न्यायालय ने लखनऊ में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट से सांसद को सुरक्षा देने से मंगलवार को इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में दर्ज विभिन्न प्राथमिकियों को रद्द किए जाने को लेकर शीर्ष अदालत में दायर की गई थी याचिका। संजय सिंह ने पिछले साल 12 अगस्त को एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार समाज के एक विशेष वर्ग का समर्थन कर रही है, जिसके बाद लखनऊ में ये प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आप नेता ने संवाददाता सम्मेलन के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को रद्द किए जाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्राथमिकियां दुर्भावनापूर्ण तरीके से राजनीतिक बदले की भावना के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में अभिनेता दीप सिद्धू तथा 3 अन्य की गिरफ्तारी में मददगार हो सकने वाली जानकारी देने पर 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। पुलिस ने बताया कि कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने पर बूटा सिंह, सुखदेव सिंह, जसबीर सिंह और इकबाल सिंह पर 50-50 हज़ार रुपए नकद इनाम की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि लाल किले में झंडा लगाने या इस कृत्य में शामिल होने के मामले में सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर 1 लाख रुपए नकद के इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस ने बताया कि इनकी पहचान सीसीटीवी और वीडियो क्लिप्स के आधार पर की गई है। सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत के मामले की जांच तय समय में पूरा किए जाने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि सुशांत का परिवार और लाखों प्रशंसक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मौत की गुत्थी सुलझे, इसलिए सीबीआई को जांच जल्दी पूरी करने के लिए कहा जाए। पुनीत कौर ढांडा नाम की याचिकाकर्ता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को सीबीआई को सुशांत सिंह मामले की जांच सौंपी थी, पर अब तक सीबीआई की जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। सुशांत की मौत जून में हुई थी, तब से उसका परिवार और लाखों प्रशंसक उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज ये मामला चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का काम किसानों को डराना या धमकाना नहीं, बल्कि इस समस्या का शांति से समाधान करना है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार प्रदर्शन वाली जगहों पर किलेबंदी क्यों कर रही है। किसान इस देश की ताकत है और ये समस्या देश के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार किसानों से डरती है? क्या किसान दुश्मन है? ये लोग हमारे लिए फसल उपजाते हैं और हमें जिंदा रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को सुनने की जरूरत है, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाले हैं। अंत में सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा। सरकार कह रही है कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर सरकार है। उन्होंने कहा कि ये क्या है? किसान कह रहे हैं कि कानून को वापस लो और आप कह रहे हैं कि बातचीत करो। वो प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं करना चाहते, वो अपना कानून वापस लेना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आपने नोटबंदी की, फिर जीएसटी लागू की, आपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, फिर कोविड आ गया, इसके बाद और नुकसान हुआ। जब उद्योगों को चोट लगी तो हमारे किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि इस देश में नेतृत्व का अभाव है, कोई नेतृत्व नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रचारित गोबर धन योजना की एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ बुधवार को हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएम मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता के नाम पर एक नई क्रांति लेकर आए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत गांव से की गई। ओपन डेफिकेशन जो सालों से चुनौती बना हुआ था, उसे निर्धारित लक्ष्य से 11 साल पहले ही पूरा कर लिया गया है। गांव में गोबर एक बड़ी चुनौती है। यदि गांव से गोबर हट जाए तो स्वच्छता का नया पैमाना गांव में देखने को मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री की नीति और नियत को स्वच्छता के साथ जोड़ा गया है। बायोगैस लगने से गांव के लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है और किसानों की आमदनी 2 करोड़ तक बढ़ गई है। वहीं गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गोबर गैस बनाने के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। इस पोर्टल में मल्टी मिनिस्ट्री की जानकारी भी होगी। किसी भी तरह की जानकारी इस पोर्टल से आसानी से मिल सकेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री की योजना है कि आने वाले 5 साल में इथेनॉल और बायोगैस से जो इनकम होगी उसे किसानों के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, जिससे 1 लाख करोड़ की अतिरिक्त आय किसानों को मिलेगी। नई दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस DN पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका सीमा सिंह और मेगन सिंह ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी किसी यूजर की सभी ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए तैयार किया गया है। डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अभाव में यूजर्स को कंपनी के रहमो करम पर भी निर्भर रहना होगा। याचिका में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने से तत्काल रोकने की मांग की गई है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 70 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले। जब तक कानून वापस नहीं किए जाएंगे तब तक वे विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को किसानों के प्रदर्शन पर टिप्पणी की है। MP गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसान आंदोलन एक प्रयोग है। अगर ये सफल रहा तो लोग CANRC अनुच्छेद 370 और राम मंदिर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा है कि काले कानून के बारे में क्या काला है। ये विरोध धारणाओं पर आधारित है। इधर हरियाणा के जिंद जिले में हजारों किसानों की मौजूदगी के बीच किसान महापंचायत ने बुधवार को सर्वसम्मति से 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया, जहां BKU नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे अखिल भारतीय स्तर पर महापंचायत आयोजित करेंगे। केरल हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश की कार पर एक व्यक्ति ने काला मोटर ऑयल फेंककर यहां हंगामा खड़ा कर दिया है। व्यक्ति के एक रिश्तेदार 2018 से लापता है और वह इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रदर्शन कर रहा है। अदालत परिसर में तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी इस घटना के बाद उसे वहां से लेकर चले गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान R रघुनाथ के रूप में हुई है। वह अदालत परिसर के बाहर एक तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहा था। उसके एक रिश्तेदार जासना मारिया जेम्स पदनमथिट्टा जिले में स्थित अपने घर से 2018 से लापता हो गई थी। इसी को लेकर व्यक्ति चाह रहा था कि उसकी एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। न्यायमूर्ति V शिरसे की कार सुबह जैसे ही कोर्ट परिसर में दाखिल हुई, वैसे ही व्यक्ति ने उन पर काले रंग का तेल फेंक दिया। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि 20 वर्षीय जासना कॉलेज की छात्रा है और वह 21 मार्च 2018 से अपने घर से लापता है।
किसान आंदोलन को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों सोशल मीडिया पर कई लोगों के साथ लगातार ट्विटर फाइट कर रही है। कंगना ने कुछ दिनों पहले पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ ट्विटर वॉर किया था। अब एक बार फिर कंगना ने दिलजीत के नए वीडियो पर कमेंट किया जिसमें उन्होंने रिहाना का जिक्र किया है। कंगना ने ट्वीट किया, इसको भी अपने 2 रुपए बनाने हैं, ये सब कब से प्लान हो रहा है, कम से कम 1 महीना तो लगेगा वीडियो और अनाउंसमेंट की तैयारी में, और लिबरू चाहता है कि हम ये मान लें कि ये सब ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है, हा हा हा। कंगना ने ये ट्वीट दिलजीत दोसांझ के नए गाने रीरी के संदर्भ में किया है। आपको बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर पर सवाल उठाया, जिस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना ने उन्हें जवाब दिया है। रिहाना ने सोशल मीडिया पर एक खबर शेयर करते हुए लिखा, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट हैशटैग भी लिखा। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं तक बने रहिए न्यूज़ लाइफ इंडिया यूट्यूब चैनल। वीडियो के बारे में कमेंट करके मेरा दे सकते हैं, वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया।